बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे का पेंच इतना उलझा हुआ है कि अब एक उम्मीदवार ने एक ही सीट से दो अलग अलग पार्टियों के सिंबल पर नामांकन दाखिल कर दिया। आलमनगर विधानसभा सीट से नवीन कुमार उर्फ नवीन निषाद ने पहले तो आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया, अपना पर्चा भरा। इसके बाद वीआईपी ने भी उन्हें अपना सिंबल दे दिया, जिसके बाद नवीन कुमार ने दोबारा वीआईपी के उम्मीदवार के रूप से नामांकन दाखिल कर दिया। अब ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और साथ ही ग्राफिक्स के जरिए वो सीटें भी आपको दिखा रहे हैं जहां महागठबंधन में ही महाफाइट है। ये ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन के घटक दलों ने ही अपने अलग अलग उम्मीदवारों को उतार दिया है। लालगंज की सीट है, इसके अलावा राजा पकड़ की सीट, वैशाली और बिहार शरीफ की सीट है। नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, चूंकि लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, इसीलिए महागठबंधन को लेकर ये कहा जा रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। एक तो ऐसा प्रत्याशी जिसने दो अलग अलग पार्टियों से सेम सीट पर अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर महागठबंधन के अंदर ही फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल ये साफ तौर पर दिख रहा है। और मधेपुरा का जो सीट है आलमनगर, वहाँ तो बिल्कुल हैरान करने वाली स्थिति है कि एक उम्मीदवार है दो सिंबल लेकर आ गया और दोनों से नॉमिनेशन फाइल कर दिया। ये अलग बात है कि अब एक नॉमिनेशन जब वापस ले लेगा तो फिर जो वीआईपी पार्टी चुकी उसी को ये सीट मिली है वो उसका उम्मीदवार होगा। लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि क्या हालात है महागठबंधन के अंदर। मुकेश सैनी खुद दरभंगा के गौड़ा बराम के लिए निकले थे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, ये कहकर कि वो खुद नॉमिनेशन फाइल करेंगे, लेकिन उनको खबर मिली कि आरजेडी ने वहाँ से किसी को सिंबल दे दिया है और फिर उन्होंने अपने भाई को उम्मीदवार वहाँ बनाया, उनसे नॉमिनेशन कराया। फिर बाद में आरजेडी की तरफ से वहाँ के निर्वाचन अधिकारी को बजाबता एक पत्र लिखकर कहा गया है कि आरजेडी का जो सिंबल हमने दिया था वो हमारा अधिकृत प्रत्याशी नहीं है जी। तो इस तरह की जो खबरें हैं वो जाहिर है महागठबंधन के अंदर से लगातार आ रही हैं और कई जगहों पे फ्रेंडली फाइट की स्थिति है। कहीं कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है, कहीं आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। तो इस तरह की खबरें जो है कई सीटों से आ रही है। और यही खबरें तस्वीरें बता रही हैं कि महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल और इसीलिए एनडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जीत का आधा जो काम है वो तो महागठबंधन ने ही एनडीए के लिए आसान कर दिया है। शुक्रिया आपका बहुत नीतीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम डिटेल्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगर महागठबंधन में तकरार की बात करें तो इस बार बिहार में 7 ऐसी सीटें हैं जिसे लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच तकरार का दौर जारी है, जिसमें 3 सीटों पर दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लालगंज सीट से आरजेडी की शिवानी शुक्ला चुनाव के मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने आदित्य कुमार राजा को टिकट दिया है। इसी तरह वैशाली सीट पर आरजेडी ने अजय कुशवाहा को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने संजीव कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। भागलपुर की भी बात कर लेते हैं। यहां की कहलगांव सीट तेजस्वी यादव ने रजनीश यादव के हाथ में लालटेन थमा दी है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रवीण सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा 4 ऐसी सीटें भी हैं जिस पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही अपना अपना दावा कर रहे हैं। उसमें एक सीट है कुटुंबा, जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ताल ठोक रहे हैं, तो उसी सीट से आरजेडी के सुरेश पासवान को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है। इसी तरह वारिसगंज की बात करें, जाले और नरकटियागंज सीट की बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच यहां पर भी तनातनी का दौर जारी है। पूरा बिहार कंफ्यूज है कि महागठबंधन कर क्या रहा है, आपस में ही लड़ रहा है, आपस में ही एक ही सीटों पे दोनों उम्मीदवार घोषित कर, बिहार की जनता तय करेगी।